चाहे फ्राइडे नाइट हो, चाहे सैटरडे नाइट हो, चाहे संडे आफ्टरनून हो, कभी भी मना नहीं करेगा कोई भी। अगर आप अपने घर में बच्चों से पूछो, बड़ों से पूछो कि ओके सब खाना है, तो ज़रा पूछ के देखिए और पूछते हैं कि सब खाना है, कोई भी मना नहीं करेगा। कोई बात नहीं, बनाना भी बहुत आसान है हमारे लिए। बस मैं इसमें यहाँ आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि जो भी मेरी सॉसेस और स्प्रेड्स जो मैंने बनाए हैं ना घर में, आप भी बना के रख लो। आपके लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए स्नैक्स बनाना बस 5 मिनट का काम होगा। हमारे पास 15 दिन में अगर आप एक बार बना लेते हो ना, आपका लोड भी कम हो जाता है और हम भी इंजॉय कर सकते हैं लाइफ को। हम मतलब हम मम्मियाँ। तो बस मार्केट स्टाइल सब, लेकिन उसमें थोड़ा-सा होममेड टच। तो कुछ नहीं, अब ये लोग दाल चावल खाना, रोटी सब्ज़ी खाना नहीं अच्छा लगता, तो कोई बात नहीं, हम उसकी लुक को चेंज कर देते हैं। हम उसकी जगह उनको इंग्रीडिएंट्स तो वही होंगे, लेकिन रेसिपी डिफरेंट हो जाएगी यहाँ पे। तो बस सैलेड खाते हैं ना सारे लोग डिनर में, लंच में, वैसे ही हमने सैलेड काट लेना है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। सबके लिए जो भी मैंने सॉसेस बनाई हैं, मैंने उनकी रेसिपी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है लिंक। तो ऑलरेडी उनकी वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो कि तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये चीज़ कैसे बनती है। मैं नॉर्मली 15 दिन में एक बार ये डिप स्प्रेड सॉसेस बना के रखती हूँ। इससे क्योंकि मेरा काम आसान हो जाता है, ये मेरा काउंटर लग चुका है और अब मैं भी सबवे की तरह पूछने वाली हूँ सबसे, ओके किसको चाहिए गार्लिक सब, किसको चाहिए मल्टीग्रेन सब। तो अगर ऐसा पूछ लेते हैं ना, तो उनको थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट फ़ील होता है, जैसे मार्केट में ये लोग पूछते हैं। तो हमें भी घर में ना थोड़ा-सा अपग्रेड तो करना पड़ेगा, मार्केट स्टाइल के तरीके से कुछ काम करना है, देना नहीं है। वो मार्केट की अ प्रिज़र्वेटिव से भरी हुई जो है स्प्रेड्स, मायोनीज़, प्लीज़, प्लीज़ अपने बच्चों को मत दीजिए। मैं बार-बार कहती हूँ, उनके मूड पैटर्न्स चेंज होंगे, उनका बिहेवियर पैटर्न चेंज होगा, तो ये सब का इम्पैक्ट जो हमारे ऊपर आएगा और बच्चों के ऊपर आएगा, वो उनके बिकॉज़ ग्रोइंग बच्चों के लिए या घर के फैमिली मेंबर्स के लिए मार्केट के ये स्प्रेड सॉसेस देना बंद कर दो। क्योंकि प्रिजर्वेटिव और आर्टिफिशियल जो कलर होते हैं ना उसमें बच्चों में हाइपर एक्टिविटी, मूड स्विंग्स का कारण बन सकते हैं और बन ही रहे हैं आजकल बहुत सारे बच्चों में ये प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं। उनकी कंसंट्रेशन, उनका बिहेवियर पैटर्न जो होता है, उनमें एलर्जी होती है, उनमें सेंसिटिविटी होती है। तो ये सब जो बच्चे बाहर की चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं, तो हम उनको नहीं मना कर सकते हैं। अब ये जैसे टाइम चेंज हो रहा है, अब हम उनको क्या बोलें कि अगर आप मना करोगे किसी को घर में कि नहीं बाहर का नहीं खाना है, तो उनको बुरा लगेगा। तो कोई बात नहीं, थोड़े से एफ़र्ट्स हम कर लेते हैं और थोड़ा-सा बाहर जैसी चीज़ों को हम प्रिज़र्वेटिव ना डालें अगर अपनी सॉसेज़ और स्प्रेड्स में और हम फ्रिज में रख दें और 15 दिन के लिए यूज़ करें, तो ये आराम से चल जाते हैं। तो एक बार अगर आप भी ऐसा ट्राई करके देखोगे ना, तो बहुत सैटिस्फैक्शन मिलती है। अब जितना हम कर सकते हैं, जितनी हम कोशिश हम सब मदर्स करती हैं। एक से एक हर मदर जो है अपने तरीके से घर में इम्प्लीमेंट करती है। खाने की चीज़ों को कैसे बनाना है, बनाने का जो तरीका है जो भी है हेल्दी वे से और हेल्दी खाना जो है हम सब कोशिश कर रहे हैं। तो एक-दूसरे की मदद करके, एक-दूसरे से सीख के हम आगे बढ़ें तो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मज़ा भी आएगा क्योंकि मैं अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आप अपनी रेसिपी कोई शेयर करेंगे, तो मैं आपसे सीखूँगी। आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मेबी आप करते भी होंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ, पर सबका जो तरीका होता है ना, थोड़ा-बहुत ऊपर-नीचे होता है। मतलब ऐसा मतलब 2 लेडीज़ अगर खाना भी बनाती हैं ना किचन में, सेम इंग्रीडिएंट्स के साथ, तो उसके टेस्ट भी अलग होते हैं। तो बस एक छोटी-सी मेरी भी कोशिश है ये कि मैं भी अपने घर में जो मैं बनाती हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूँ और कुछ भी नहीं है इसमें, ना बनाना मुश्किल है, बस एक बार सारी सॉसेस का खेल है। सॉसेस रेडी हैं अगर आपके साथ,
बच्चे बोलते हैं तो आप उनको सब बना के हफ़्ते में 2 बार 3 बार ईज़िली दे सकते हैं। स्कूल में टिफ़िन में दे सकते हैं। कभी बच्चों के फ्रेंड्स आते हैं अगर घर पे और कुछ बच्चों ने पार्टी करनी है, आप तब भी ये बना सकते हैं। आप अपने सैटरडे लंच फैमिली डिनर में भी ये बना सकते हैं। और अगर इस तरह का अगर आप काउंटर सेटअप कर लें ना, सारे फैमिली मेंबर्स को अपने साथ बिठाएँ और आप डाइनिंग टेबल पे बैठ जाएँ और सबके लिए सब तैयार करें। और हाँ, अलग-अलग वैरायटी के सब रख लें और सबसे पूछते जाएँ किसको कौन-सा सब चाहिए। आप देखो कितना मज़ा आता है फैमिली में। बहुत मज़ा सब एन्जॉय करते हैं, सब इन्वॉल्व होते हैं। तो हाँ, सबको इन्वॉल्व करके अगर इस तरह से हम काम करते हैं ना, तो उनका जो माइंड जो है वो प्रोडक्टिव डायरेक्शन में चलता है और बनाने वाले को भी मज़ा आता है। खाने वाले का भी थोड़ा-सा मज़ा बढ़ जाता है क्योंकि वही जो चीज़ डोमिनो वाले कर रहे हैं, पिज़्ज़ा हट वाले कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बनाते हैं वहाँ पे अलग-अलग वेजिटेबल्स सजाई होती हैं, अलग-अलग सॉसेस रखी होती हैं, तो बस कुछ-कुछ वहाँ से सीख-सीख के हम भी घर में कुछ इस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि इंग्रेडिएंट्स हमारे अपने हों, स्टाइल उनका हो तो कोई बात नहीं। खाने में कोई हर्ज नहीं है, तो एक बार आप भी ट्राई कीजिए, आपको कुछ अच्छा लगता है। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर मेरी कोई कही हुई बात किसी को नहीं अच्छी लगती, तो मैं सॉरी फ़ील करती हूँ। मैं किसी का भी इसमें अपनी जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ, अपनी रेसिपी शेयर करने का मकसद यही है कि मैं अपने तरीके से जो खाना बनाती हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैं किचन में बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई करती हूँ और अपनी जो एक्सपीरियंस है और अपनी रेसिपीज़ आपके साथ सिर्फ शेयर करना चाहती हूँ। मैं खुद को कोई एक्सपर्ट नहीं मानती हूँ, बट आपके साथ आगे बढ़ना और आपके साथ सीखना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। घर और में भी ना नए-नए हैक्स यूज़ करने पड़ते हैं। फ्राइडे को हैक, सैटरडे को चीज़ें वही देनी है, इंग्रीडिएंट्स वही हैं, जो हम रोटी, सब्ज़ी, दाल, बस उसको बनाने का तरीका कुछ अलग। अ, रोटी नहीं अच्छी लगती तो उसको किसी और फ़ॉर्म में बना दो, फ़ॉर्म ही चेंज करनी है, बस हमने उसकी प्रेज़ेंटेशन, उसकी लुक यही चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ और नहीं डिमांड होती किसी भी मेंबर की। ये जितने भी मार्केट में अलग-अलग तरह के ये लोग फ़ास्ट फ़ूड मिलते हैं, तो इसमें इन्होंने मैदा यूज़ किया होता है, ठीक है? स्प्रेड, सॉसेस ये सब चीज़ें घर में अब आप भी बना के रख लो 15 दिन में 1 बार, देखो कितना ईज़ी हो जाता है काम। क्योंकि वक़्त बदल रहा है ना, तो हम बच्चों को मना नहीं कर सकते, हम प्यार से ही नरिश कर सकते हैं बच्चों को। तो धीरे-धीरे अगर हम इस तरह की इम्प्लीमेंट करते हैं ना चीज़ें, तो बच्चों के अंदर वो आ जाती हैं। ऐसा नहीं है, हमारे ही बच्चे हैं तो थोड़ा-सा टाइम लगता है लेकिन धीरे-धीरे उनको समझ आती है। जो टेस्ट उनका डेवलप होता है धीरे-धीरे, टाइम लगता है, हमें चैलेंजेस भी आते हैं, कभी-कभी मना भी कर सकते हैं बच्चे, लेकिन एक्सेप्ट करेंगे, ये मैं आपको बताती हूँ। तो आप भी इस तरह से ना कभी-कभी सैटरडे को या संडे को एक काउंटर लगा लो कि ओके, इनवाइट करो सबको कि ओके, अब सब आ जाओ, साथ में बैठो और सारे इंग्रीडिएंट्स रख लो और सबकी प्रेज़ेंस में ये सब बनाओ और सबसे पूछो कि किस तरह की ब्रेड खानी है, किस तरह की नहीं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। आपका